नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 23 नवंबर को हिसार में ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ओबीसी समाज को लेकर जो है ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसके अंदर जो ओबीसी समाज से जुड़ी विभिन्न मांगे जो हैं सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। एक रणनीति बनाई जाएगी कि जिससे कि ओबीसी समाज को लेकर कहा जा रहा है कि ओबीसी समाज से जुड़ी जितनी भी मांगे हैं वो अच्छे तरीके से उठाया जाए, इसीलिए सम्मेलन किया जा रहा है। ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र तंवर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। तंवर जी, बताएं कि जो ये सम्मेलन है कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है और किन मुख्य मुद्दों को लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है। ये 23 नवंबर को हिसार के कबीर छात्रावास में सुबह 10 बजे हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनको हम उठाएंगे और सरकार से हम मिल चुके हैं इन मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम अपने समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके एक आंदोलन करेंगे इन मुद्दों को लेकर। मुख्य मांगों की आपने बात की, तो मुख्य मांगे क्या क्या हैं जिसको लेकर जो है समाज ये सम्मेलन करने जा रहे हैं और आंदोलन की भी बात कर रहे हैं? हमारा एक तो क्लास 1 और क्लास 2 में हमारा आरक्षण अधूरा है, उसको पूरा करवाने के लिए। दूसरा तो HKRN है जिसमें आज करीब 1.5 लाख नौकरियां सरकार ने लगाई हैं, उसमें ना SC का आरक्षण है ना BC का आरक्षण है, उसमें भी हम 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ठीक है। और एक हमारा है ये जो हमारे जो 4 ये सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, इसमें सामाजिक न्याय नहीं, ये तो सिर्फ अपने परिवारवाद और उसकी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरह की जो आप बात करेंगे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात है। एक विपक्षी नेता जो है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस तरीके की आवाज़ उठाई थी। पर लेकिन क्या लगता नहीं कि इस तरीके की मांग उठाए जाने से जो है सामाजिक सौहार्द जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने की स्थिति रहेगी? सर कैसे बिगड़ेगा? मेरे को एक बात बताओ, हरियाणा में 7% ब्राह्मणों की आबादी है, उनको 12 टिकटें दी गई। पंजाबियों की आबादी 7% है, उनको 10 टिकटें दी गई। बड़ियों की आबादी 4%, उनको 6 टिकटें दी गई। हमारी 24% आबादी को 4 क्यों? ये कौन सा सामाजिक न्याय है? लेकिन अगर हम बात करें जो भागीदारी की, अभी तक आप कहते रहे कि 3000 सालों से ओबीसी समाज दबा रहा। ठीक है कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, पर लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थिति बदल रही है, लोग आगे भी आ रहे हैं, ओबीसी समाज काफ़ी अच्छा कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी बात करें, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो खुद को कहते हैं कि मैं भी ओबीसी समाज से हूँ। सर हम भागीदारी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। भागीदारी में और हिस्सेदारी में काफ़ी फर्क है। भागीदारी तो हमारी आज भी है, गंगवा जी बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, राम कुमार कश्यप MLA बने हुआ है, लेकिन हमें तो हिस्सेदारी चाहिए, जितना हमारा हिस्सा उतना ही मजे दो। मुख्यमंत्री जब ओबीसी हैं तो क्या वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के ओबीसी हैं, बाकी खट्टर साहब के डम्मी मुख्यमंत्री। मतलब मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के ही है, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप लोग मिले हैं समाज को लेकर, क्या कहना? कई बार मिले हैं हम तो, उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी अभी 20 अगस्त को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है हमारी मांगों के ऊपर। महासचिव है ओबीसी ब्रिगेड की, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताएं कि भगौरी जी की जो मांगे हैं उनको लेकर जिस तरीके से अब ये सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, इस सम्मेलन में क्या रणनीति बनाई जाएगी, आगे के लिए क्या रणनीति होगी? ऐसा है सर, इसमें तो हम कार्यकर्ता बुला रहे हैं अपने 1000 के करीब कार्यकर्ता सारे हरियाणा से, प्रदेश भर से। आगे हम अपनी यूनिट्स बनाएंगे, तहसील स्तर पर बनाएंगे, गांव-गांव पे जाएंगे। ओबीसी के हमारे जितने समाज हैं, जो युवा हैं, उनको हम सचेत करेंगे, उनको अपने अधिकार और उनके हकूक़ हैं, वोटिंग राइट है और बाकी के जितने भी हकूक़ बनते हैं उनके बारे में हम उनको जागृत करेंगे और इकट्ठा करेंगे, संगठित करेंगे। और अलग अलग हम हमारी यूनियन बनाएंगे, फार्मर्स की अलग बनाएंगे, युवा के अलग बनाएंगे, छात्रों की अलग, महिलाओं की अलग, ये सभी तरह के हम विंग बना के और इसको एक बढ़िया संगठन बनाने की कोशिश करेंगे और इसको हम गैर राजनीतिक रखेंगे। लेकिन अभी तक जो आपका संगठन जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा रहा, बीजेपी की समर्थन भी करता रहा, तो ऐसे में जब बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, राज्य में भी बीजेपी सरकार है, तो क्या आपकी मांगे जो है बीजेपी उस तरीके से पूरा नहीं कर रही है जिस तरीके से आप लोग सोच के चले थे? नहीं, बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही। सेंटर में इतने साल से सरकार है, कुछ नहीं। उनने तो, यदि ये मोदी जी कहते हैं कि हम तो ओबीसी हैं, तो इनको 27% लागू करना चाहिए विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में। ये कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। और बीजेपी और RSS के एजेंडे में नहीं है बैकवर्ड क्लासेस, सिर्फ वोट ले रहे हैं। इनको ये कावड़ होते हैं और ये कोई मस्जिद तोड़नी हो, कुछ और तोड़नी है, बाबरी मस्जिद तोड़ी है, सारे बैकवर्ड क्लास थे। वो नेता ही बैकवर्ड क्लास थे, कटियार वगैरह सारे, और कल्याण सिंह वगैरह।
और ये बैकवर्ड के ही हमारे थे, भले ठा के ऊपर चढ़े थे, लेकिन इनके हक नहीं देते ये लोग हक नहीं देते। 3% ब्राह्मण हैं और सारी ऊपर की पोस्टें हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज लगा लो, IAS लगा लो, IPS लगा लो, जितने भी उच्च पद हैं उन पे ब्राह्मण बैठे। तो उसमें अभी जब बात आपने की कि ओबीसी को हक नहीं मिल रहा है, तो ओबीसी को लेकर जो है एकदम से पिछले 2 सालों की अगर हम बात देखें तो ओबीसी को लेकर हर पार्टी जो ओबीसी की बात कर रही है, राहुल गांधी ने भी ओबीसी की बात करी, अब बीजेपी भी ओबीसी की बात कर रही है, तो एकदम से ये बदलाव किस वजह से नजर आ रहा है? ऐसा है, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। हम कांग्रेस को वोट देते थे, ओबीसी और SC टोटली कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया, हमारा कुछ नहीं किया। वो तो VP सिंह सरकार आई थी, उसने हमारे को आरक्षण दिया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं दिया हमें। अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं, कहते रहेंगे, लेकिन हमें पता है इनको देना कुछ नहीं। राहुल गांधी कुछ देना होता तो अभी विधानसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, हमें हिस्सेदारी क्यों नहीं दी, हमारी टिकटें क्यों नहीं दी? हमारे को 1, 2, 3 टिकटें देकर हमारे को छोड़ दिया। जो हमारा 24% या 41% है उसके हिसाब से हमें क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने धोखा दिया तो बीजेपी के साथ आप लोग जुड़े थे, क्या बीजेपी भी धोखा दे रही है? बीजेपी तो उससे भी ज्यादा धोखा दे रही है। बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही ना, जो मेन पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो लोकल पार्टियां थी, लोकदल वगैरह, उनने भी कुछ नहीं किया। मेन स्ट्रीम पार्टी कुछ करनी है, लोकदल जो लोकल पार्टीज हैं, स्थानीय पार्टियां, उनका वजूद कम होता जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद कैसे करेंगे? आप अपने संगठन को मजबूत करें और गैर राजनीतिक कह रहे हैं, तो क्या कोई राजनीतिक विकल्प की भी जरूरत है? ऐसा है, हम राजनीतिक विकल्प की बात नहीं कर रहे, हम संगठित होंगे और हमारा वोट बैंक इकट्ठा करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और जो पार्टी, हम बार्गेनिंग करेंगे पार्टी से, जो हमारे हक हकूक हमें देगी उसको हम वोट देंगे। हमारे जितने, उनको वोट दो भैया। यदि बीजेपी देती है तो हम कहेंगे बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस यदि कहती है तो कांग्रेस को वोट देने के लिए कहेंगे। प्रधान जी, एक चीज़ और बताएं कि मतलब आप लोग बात कर रहे हैं ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी खुद भी जो है एक ही मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ओबीसी और ओबीसी के जो के अंदर भी कुछ वर्ग बना दिए गए हैं, तो ऐसे में वो एक मंच पर इकट्ठा नहीं हो पाते, तो एक साथ कैसे जोड़ पाएंगे? इनमें सबसे बड़ा जो दोष है ना जी, वो हमारे नेताओं का है। जो इन पार्टियों में बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो हमारे समाज को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। वो अपनी अपनी बिरादरी की बात करते हैं, और पार्टियां भी यही चाहती हैं कि आपस में बटे रहें, इकट्ठे ना हो। जैसे अभी धर्मशालाओं के नाम पे पैसे देते हैं ये, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अलग जातियों की धर्मशालाओं के नाम पे पैसे दिए जाएं, OBC के नाम पे दिए जाएं या SC के नाम पे दिए जाएं। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, अभी 38 इन्होंने जिला प्रधान बनाए हैं हरियाणा में, सिर्फ 3 OBC से लिए हैं, 3, बाकी तो सारे के सारे वही हैं। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से ओबीसी समाज जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनका कहना, कांग्रेस ने भी उन्हें ठगा, बीजेपी उससे भी बड़ी ठग है, क्योंकि वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, ना ही उन्हें उनके बराबरी का हक दिया जा रहा है। इसी को लेकर जो है सम्मेलन 23 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है हिसार में, ताकि अब संगठन को मजबूती दी जा सके, और संगठन को मजबूती मिलेगी तो समाज के अंदर जो है अपनी आवाज़ को जो है मजबूती से उठाया जाएगा। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।